पहले वो बरमाला को लेकर के बिदका, 10 रुपये के हार लते पहनात है, तुम्हारा औकात का है। उसके बाद वो सोने की चेन के लिए भी बवाल करता रहा। और माला पहराए के समय भी सोना की चैन नहीं पहरात हो। इसके बाद भी उसको शांति नहीं मिली। वो ये देखने पहुंचा कि उसके लिए कितना दहेज जुटाया गया है। और दहेज का सामान देखे अंदर में कम था, इसीलिए मतलब बारात वापस कर दिए और मेरे को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करके बारात को वापस ले गए। जब उसे लगा कि उसको दिया गया दहेज पर्याप्त नहीं है तो वो बारात को ही वापस लेकर के चला जाता है। सगाई से शादी तक का जितना खर्चा हुआ है ना, सब मतलब वापस होना चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। गरियाबंद से एक बड़ा ही अलग तरह का मामला सामने आया है, एक दहेज लोभी दूल्हे का मामला। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। गरियाबंद के रावण भाटा इलाके में एक डाक बंगला है, वहां पर एक शादी का आयोजन किया गया था। लड़की गरियाबंद की है और लड़की का नाम है तनुजा कुलदीप। तनुजा कुलदीप की शादी बालोद जिले के दल्ली राजहरा निवासी अनिल गंधर्व से तय हुई थी। 9 जुलाई को जो है दोनों की शादी थी। बारात आती है और बारात जब आती है तो आप जानते हैं कि पूरा माहौल बनता है। उस दूल्हे और दूल्हे के साथी और दूल्हे के परिवार वाले बड़े नाचते गाते हुए लड़की के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दूल्हा जो है कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठा था। उम्मीद ये थी कि उसको बहुत ज्यादा जो है दहेज मिलेगा और दहेज मिलने के साथ ही जो है उसका स्वागत और बाकी चीजें भी कुछ आलीशान तरीके से होंगी। हालांकि लड़की वालों ने अपनी क्षमता के अनुरूप बहुत सारे इंतजाम कर रखे थे। बढ़िया शानदार पंडाल सजाया गया था, दूल्हा और दुल्हन के फेरे के लिए भी जो है इंतजाम किया गया था और बरमाला का भी इंतजाम था। जैसे ही बारात पहुंचती है और जब पहुंचने के बाद बरमाला का प्रोग्राम होता है तो दूल्हा बिदक जाता है। अब बिदकता क्यों है, उसकी भी एक बहुत ही गजब वजह है। गजब वजह ये है कि दूल्हे को ये लगता है कि उसके लिए जो बरमाला आई है वो बहुत ही शानदार तरीके की होनी चाहिए। अब दूल्हे का जो भी पैमाना था वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो इस बात पर अड़ जाता है कि जो बरमाला उसको पहनाई गई है वो बहुत ही सस्ती है, उसे महंगी बरमाला पहनाई जानी चाहिए थी। मामला यहाँ थोड़ा सा विवाद में कन्वर्ट होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दूल्हा जो है फिर अड़ जाता है और उसका कहना होता है कि बरमाला के दौरान उसे सोने की चेन दी जानी चाहिए थी। हालांकि वर और वधू पक्ष में शादी का जो कार्यक्रम होता है वो अपनी अपनी क्षमताओं के और अपनी आपसी सामंजस्य के तहत होता है, लेकिन यहाँ पर जो है दूल्हा अलग तरह की डिमांड करने लगा कि उसको सोने की चेन भी मिलनी चाहिए। विवाद बढ़ता है, लेकिन परिवार के लोग जो है उस विवाद को शांत कर देते हैं और उसको समझा देते हैं। लेकिन दूल्हे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। फेरे लेने के पहले दूल्हा जो है उस कमरे में जाता है जहां उसके उपहार या जिसको आप दहेज कहते हैं हम लोग, वो दहेज का सामान रखा हुआ है। दूल्हा जब दहेज देखता है तो उसको ये लगता है कि ये दहेज तो उसके लिए कम है और वो फिर से एक विवाद खड़ा कर देता है। जबकि दहेज में आप देखेंगे कि जो लड़की वालों ने वॉशिंग मशीन, फ्रिज और बहुत सोफा और बहुत सारी चीजें जो है गिफ्ट के तौर पर तैयार करके रखी हैं, लेकिन दूल्हे को ये लगता है कि वो तो वही कहीं ज्यादा काबिल है और उसको जो है बहुत ज्यादा दहेज मिलना चाहिए। जबकि आपको बता दें कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब जब दूल्हे को ये लगता है कि जो है उसके लिए पर्याप्त दहेज नहीं जुटाया गया है तो फिर से बवाल शुरू करता है और पूरी बारात को वापस लेकर के चला जाता है बिना शादी किए। अब जो है जिस लड़की को रात में फेरे लेने थे, अग्नि के फेरे लेने थे, वो लड़की रात में थाने के चक्कर लगाती हुई नजर आई। पूरा मामला पुलिस के पास गया। हालांकि पुलिस ने जो है उस समय मामला आवेदन ले लिया, उसके बाद तुरंत कोई कार्रवाई तो नहीं हो सकी, लेकिन चूंकि जो है बारात वापस जा चुकी थी, दूसरे दिन जो है यानी 10 जुलाई को पीड़ित परिवार और दुल्हन SSP से मिली और उनको पूरा मामला बताया। इस मामले में पूरी जांच अब शुरू हो गई है, लेकिन लालची दूल्हा जो है बिना ब्याह किए ही लौट गया। अब आप सुनिए कि लड़की का क्या कहना है, यानी दुल्हन का क्या कहना है, लड़की की माँ का क्या कहना है और पुलिस इस मामले में क्या कहना है। कल मेरी मतलब शादी थी और दहेज का सामान देखे अंदर में कम था, इसीलिए मतलब बारात वापस कर दिए और मेरे को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करके बारात को वापस ले गए। पूरे समाज वालों के सामने, जितने लोग आए थे ना, सबके सामने।
और उनके ऊपर हाथ भी उठाए थे, औकात नहीं शादी करने का, भिखारी हो, ये सब बोल के थाना गए थे हम लोग रात को। क्या बात हुई? वहाँ उन लोग मतलब आवेदन दिए थे तो बोले कि मतलब अभी आवेदन लिख दे रहे हैं, जो होगा मतलब सुबह हो गया करके। फिर हम सुबह को एसपी कार्यालय गए थे। एसपी साहब क्या बोले? वो कार्रवाई कर रहे हैं, कल लड़के को बुलाएं करके बोले। अब आप क्या चाहती हो? आप कार्रवाई होना चाहिए और सगाई से शादी तक का जितना खर्चा हुआ है ना, जितना भी है सब मतलब वापस होना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली है, पापा तो है नहीं, इतना सब कुछ हुआ है और कहाँ से देगी। फिर वरमाला डाले के समय ना लड़का जो दूल्हा है अनिल टांडिया और पिता गंगाधर टांडिया तो बोले से कि 10 रुपया के हार लते पहनात है, तुम्हारा औकात का है और भिखारी खानदान से हो और करके बोली से। और ऊपर बाद फिर ना खाना वाना खिलाए के बाद फिर लड़का दहेज वहेज के सामान न देखी से, और यहाँ तो कम दिखाई दे थे दहेज है। और वरमाला पहराए के समय भी सोना की चैन नहीं पहरात हो और 10 रुपये के हार न पहनात हो, ऐसे करके कि दहेज के नाम से ही ज़्यादा प्रोत्साहित करें। कल आप रात को कहाँ गए? थाना गए हो? आज कहाँ गए? कल ना नाइट को 2 बजे हम थाना गए रहे हैं, वहाँ भी मतलब आवेदन दे हैं तो टीआई मैडम भी बोली से कि चल कार्रवाई करबो करके। और आज ना एसपी कार्यालय भी गए रहे हैं, कामले सर से मुलाकात हुई से, डीएसपी मैडम निशा सिन्हा से भी मुलाकात हो गए और हम आगे कार्रवाई करना है करके बोले हैं। तो बोली से कि चलो ठीक है, आगे के लिए कार्रवाई हमारा करा था ऐसे करके। हमारा ना हमारी लड़की के लिए न्याय चाहिए और न्याय नहीं दिलही ना तो हम आगे भी बढ़ सकते। अब आपके मांग का है? मांग ये है कि जो भी सगाई में हमारा खर्चा हो है और शादी में भी हो है, जितना भी जो खर्चा हो है पूरा हम दे दे, और नहीं दी तो फिर दोबारा हम और कार्रवाई करें। ये थाना गरियाबंद क्षेत्र का मामला। थाना गरियाबंद में बीती रात एक बारात दली राजा रसाई हुई थी और विवाह पूर्व ही वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिस पर से शादी बीच में टूट गई और शादी नहीं हो पाई, जिससे दुखी होकर वधु पक्ष ने जो है थाना कोतवाली में आवेदन दिया है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात आ रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज प्रताड़ना के चलते उन्हें छोड़ दिया, कम दहेज मिलने के चलते। इसकी भी अभी जाँच की जा रही है, जाँच के बाद ही सब चीज़ क्लियर हो पाएगी, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या होता है, क्या जो है लालची दूल्हे को पकड़ा जाता है या वास्तव में मामला है क्या, ये जो है जांच के बाद पता चलेगा। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।